बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, आज के लेक्चर में हम जो है वो पंजाब के अंदर बहने वाले तमाम दरियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम उन तमाम इन्फॉर्मेशन को फोकस करेंगे जो टाइम एंड अगेन जो है वो डिफरेंट कमीशन के एग्जाम्स के अंदर जो है आ चुकी है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स इन पंजाब। स्टार्ट करते हैं जी कि पंजाब जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। एक है पंज, इट मीन्स 5, और दूसरा है आब, इसका मतलब है वाटर। यानी जो पंजाब है उसको 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में जो है वो 5 दरिया हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब में 6 दरिया बहते हैं। 5 दरिया जो हैं उनके अंदर दरियाए चनाब शामिल है, दरियाए चनाब शामिल है, उसके अलावा दरियाए रावी शामिल है, सतलुज, इसके अलावा ब्यास और जेहलम। ये 5 दरिया हैं जिनकी वजह से पंजाब को पंजाब कहा जाता है। छठा दरिया है दरियाए सिंध। दरियाए सिंध जो है ये पंजाब एक कॉर्नर से होकर गुजरता है और पंजाब के 2 ज़िले हैं, एक का नाम है भक्कर और दूसरा है मियाँ वाली। तो ये भक्कर और मियाँ वाली में से गुजरता है, प्रॉपर पंजाब के दरमियान में से नहीं गुजरता, इसलिए इसको हम जो है नॉर्मली एक्सक्लूड कर देते हैं इन 5 दरियाओं से। तो जो पंजाब है बेसिकली इट इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो देखते हैं जी 5 दरिया और उनकी बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर को हम जो है वो रिवर सिंध का नाम भी देते हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। दरिया सिंध की जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। निकलता कहाँ है जी? ये निकलता है फ्रॉम माउंट कैलाश इन तिब्बत। तिब्बत का जो इलाका है वो चाइना के अंदर शामिल है और ये चाइना के जो एक तिब्बत में पहाड़ है उसका नाम है माउंट कैलाश। तो ये माउंट कैलाश से दरिया सिंध निकलता है और दरिया सिंध जो है ये 3 कंट्रीज में फ्लो करता है। इट फ्लोज इन 3 कंट्रीज। जैसा कि आप देख रहे हैं चाइना से निकलता है, चाइना से निकलकर ये आ जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है इंडिया का पार्ट है, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के कश्मीर से गुजरता हुआ पंजाब से गुजरता है। तो ऐसे दरिया को कहा जाता है ट्रांस बाउंड्री रिवर। ऐसा दरिया जो एक से ज्यादा कंट्रीज में फ्लो करे उसको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। तो ये जो हमारा दरिया सिंध है इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। इसके बाद देखें ये खत्म कहां पर होता है? ये एंड करता है अरेबियन सी में, यानी जाकर अरेबियन सी में गिरता है जो कि कराची के करीब है। गिरने से पहले जो पंजाब के जो 5 दरिया हैं जिनके अंदर ब्यास, जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज शामिल हैं, वो 5 दरिया इकट्ठे होकर पंजनद बनाते हैं और वो पंजनद जो है वो मिठन कोट के इलाके में आकर दरियाए सिंध के अंदर शामिल हो जाता है। मिठन कोट के इलाके में 5 दरिया जो हैं वो दरियाए सिंध के अंदर जो है वो जम हो जाते हैं और फिर ये सारा जो दरिया है मिलकर जो दरियाए सिंध है वो उसका पार्ट बड़ा हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और ये सारे का सारा जाकर जो है वो कराची के करीब बहरा अरब में गिर जाता है जी। तो इसके बाद देखिए अगला हमारा रिवर कौन सा है? नेक्स्ट रिवर है रिवर चनाब। रिवर चनाब जो है ये हमारा सेकंड जो लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और इसकी जो लेंथ है वो है 1974 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बना कहाँ है, बनता कैसे है, ये निकलता कैसे है जी? 2 हेड वाटर हैं, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। ये चंद्रा और भागा 2 वाटर हेड्स हैं। कहां पर मौजूद हैं जी? ये अपर हिमालयाज जो हैं, जो इंडिया के अंदर एक इलाका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इंडिया का एक प्रोविंस है, उसके अंदर जो है वो चंद्रा और भागा 2 वाटर हेड्स हैं जो 2 आपस में मिलते हैं, तो ये रिवर चनाब बनाते हैं जी। इसके बाद देखिए रिवर चनाब जब निकलता है वहां से तो कश्मीर से होता हुआ पंजाब से गुजरता है और पंजाब में ये सतलुज के साथ जो है वो मिल जाता है पंजनद बनाने के लिए। यानी जो आपका दरिया जो सतलुज दरिया है वो दरिया सिंध के साथ मिलकर जो है वो पंजनद बनाता है। अगला दरिया देखिए सतलुज रिवर जो है, सतलुज रिवर को हम जो है वो सत्तादारू रिवर भी कहते हैं। ये एक बात अहम नोट कर लीजिए इसके अंदर कि जो सत्तादारू रिवर है वो उसको सतलुज रिवर भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी लेंथ देख लीजिए, ये तीसरा बड़ा दरिया है। लेंथ इसकी कितनी है जी? 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है। निकलता कहां से है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर
रकास लेक, ये एक लेक है जो कि तिब्बत के अंदर वाक़ है, वहां से ये निकलता है, नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये गुजरता हुआ उच्च के करीब जो है वो दरिया चनाब के अंदर मिक्स हो जाता है। उच्च शरीफ एक इलाका है, वहां पर जाकर ये दरिया चनाब में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिवर कौन सा है? नेक्स्ट रिवर है झेलम रिवर। झेलम रिवर की लंबाई कितनी है जी? 725 किलोमीटर, चौथा बड़ा दरिया है। ये कहाँ से निकलता है जी? ये वेरीनाग स्प्रिंग है, चश्मा है कश्मीर के अंदर, वहां से निकलता है और ये चनाब दरिया के साथ आकर मिलता है त्रिमू के मुकाम पर, जो कि झंग में वाक़ है। यानी जब ये त्रिमू पर पहुंचता है झंग के करीब, तो ये दरिया चनाब के अंदर मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट जो दरिया है हमारा वो है रिवर रावी। दरिया रावी जो है ये भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे रिवर्स, ऐसे दरिया जो एक से ज्यादा ममालिक के अंदर फैले होते हैं, फ्लो करते हैं, उनको हम ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। कहां से निकलता है जी ये? दैट राइजेस फ्रॉम हनुमान टिब्बे के इलाके से निकलता है। इसको नोट कर लीजिए। कांगड़ा का जो है इलाका, जो कि हिमाचल प्रदेश इंडिया में मौजूद है, वहां से दरिया निकलता है। और इसके बाद इस दरिया की जो कुल लंबाई है वो तकरीबन 720 किलोमीटर है, ये भी नोट कर लीजिए। और ये मिल जाता है दरिया चनाब के साथ सराय सिद्धू के मुकाम पर। सराय सिद्धू जो है वो पंजाब का इलाका है, वहां पर जाकर ये दरिया जो है वो दरिया चनाब में मिल जाते हैं। असल में जितने भी दरिया हैं, 5 दरिया हैं, कौन कौन से हैं? ब्यास, रावी, झेलम और सतलुज। ये सारे दरिया जब इंडिपेंडेंटली फ्लो करके आते हैं और ये सारे दरिया चनाब में मिल जाते हैं। और इनसे दरिया चनाब में मिलने के बाद ये बनाते हैं पंजनद, और पंजनद जाकर आगे दरिया सिंध में मिल जाता है, और दरिया सिंध आगे जाकर भीरा अरब में गिर जाता है। इसको भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अगला दरिया है रिवर ब्यास। ये भी पंजाब का दरिया है। इसकी जो लेंथ है वो 470 किलोमीटर है। ये निकलता कहां से है? ब्यास कुंद के इलाके से निकलता है। ब्यास कुंद कहां वाक़ है जी? ये भी हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। और ये सतलुज को ज्वाइन करता है कपूरथला के मुकाम पर। यानी जो दरिया ब्यास है वो कपूरथला के मुकाम पर सतलुज रिवर को ज्वाइन करता है, और फिर ये दोनों मिलकर आगे दरिया चनाब को ज्वाइन कर लेते हैं पंजनद बनाने के लिए। एक और अहम जो इन्फॉर्मेशन है, इसको होम ऑफ इंडस डॉल्फिन भी कहते हैं। जो दरियाए ब्यास है, इट इज कॉल्ड होम ऑफ इंडस डॉल्फिन। ये भी आप लोगों ने नोट करना है। इसके बाद देखिए पंजनद क्या होता है? पंजनद कहते हैं जी कि वेयर 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, कौन कौन से? रिवर रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास और चनाब। जहां पर इन तमाम का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम पंजनद कहते हैं। ठीक है जी। ये पंजनद जो है ये मिठन कोट के इलाके में वाक़ है। इस पंजनद रिवर यानी जो पूरा इकट्ठा 5 दरिया इकट्ठे हो गए हैं, ये तकरीबन 71 किलोमीटर तक फ्लो करता है। और 71 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये दरियाए सिंध में जाकर कंबाइन हो जाता है। जो दरिया सिंध है ये पंजनद का पार्ट नहीं है। यानी 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, चनाब दरिया बहता आ रहा है। जैसे आगे मैं आपको डायग्राम में अगर दिखा सकूं तो ये देखिए, इसके अंदर जो है वो ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन नजर आ रही है, ये पर्पल कलर की जो लाइन है ये दरिया चनाब की लाइन है। आप देख रहे हैं कि दरिया चनाब ये सीधा मूव करता हुआ आ रहा है। ये देखिए दरिया चनाब आ रहा है मूव करता हुआ। इसके बाद ये जो येलो कलर की लाइन है ये दरिया झेलम है, जो कि दरिया चनाब के अंदर गिर रहा है। फिर जो रिवर रावी है ये दरिया चनाब के अंदर गिर रहा है। ब्यास जो है वो दरिया चनाब में डायरेक्ट नहीं गिरता, बल्कि ये पहले सतलुज में गिरता है और सतलुज जाकर आगे फिर दरिया चनाब में गिरता है। अभी देखेंगे ये 5 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होकर ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है ये वो 71 किलोमीटर का इलाका है, जो कि मिठन कोट में वाक़ है। तो पंजनद जो है ये 5 दरिया इकट्ठे होकर जो है वो मिठन कोट के इलाके में पंजनद बना देते हैं, जो कि 71 किलोमीटर का फासला तय करके ये जो लाइट ग्रीन आपको लाइन नजर आ रही है ये इंडस रिवर साइड से फ्लो करता हुआ आ रहा है। और ये पंजनद मिलकर कहां जाते हैं जी? दरिया सिंध में मिल जाते हैं, और दरिया सिंध फिर जो आके जो है वो अरेबियन सी के अंदर गिर जाता है। तो इसको नोट करें कि ये जो पंजनद है ये 5 दरिया झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ये 5 मिलेंगे, और कहां पर मिलते हैं? मिठन कोट के इलाके में। तो मिठन कोट के इलाके में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठे होकर फिर वो गिर जाते हैं कहां पर जाकर? सिंध में। और सिंध में दरिया फिर इन पंजनद को लेकर आगे गिर जाता है अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट देखिए जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर से रिलेटेड, ये है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये क्या है? असल में जब पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947
तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 12-13 साल तक जो है वो एक पानी का तनाज़ा चलता रहा। उसकी मेन वजह ये थी कि जितने भी दरिया थे वो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं या चाइना से ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं और ये इंडियन इलाके से गुजर कर जो है वो पाकिस्तान के इलाके में जाते हैं। तो इंडिया क्लेम करता था कि ये सारे दरिया हमारे हैं क्योंकि ये निकलते हैं इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान कहता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इन दरियाओं का एक रास्ता है और इन्होंने पाकिस्तान से गुजरना है। अगर सारा पानी इंडिया रोक लेगा तो फिर पाकिस्तान तो बंजर हो जाएगा। तो ये मामला 12-13 साल तक चलता रहा। फिर जो है वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल बैंक है, इसके जो है वो ताउन से, इसकी गारंटी से जो एक मुआहिदा होता है जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, और ये साइन कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था प्रेसिडेंट अयूब खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया। ठीक है, ये ट्रीटी है क्या? To resolve the water dispute as river originates from Indian territory and flows down the Pakistan। इस ट्रीटी के तहत जो पानी है 6 दरियाओं का उसको तकसीम कर दिया गया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वो कैसे तकसीम किया गया कि जो 3 रिवर हैं जो मैंने ग्रीन में शो किए हैं, इंडस, झेलम एंड चनाब, इन 3 दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया और जो 3 दरिया हैं दूसरे रावी, ब्यास और सतलुज, इनका जो पानी है वो इंडिया को दे दिया गया। सो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिनके अंदर ब्यास, रावी और सतलुज शामिल हैं, ये इंडिया पानी इनको क्लेम करेगा और जो झेलम, चनाब और इंडस रिवर जो हैं इनका जो पानी है वो पाकिस्तान क्लेम करेगा। एक और अहम बात जो है कि ये जो मुआहिदा है ये वर्ल्ड बैंक की गारंटी से हुआ था। इसका जो गारंटियर है वो वर्ल्ड बैंक है। इट मीन्स कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी मर्जी से इस मुआहदे को तोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, क्योंकि इंटरनेशनल एक बॉडी ने इसकी गारंटी दी हुई है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं। एक 1971 की वॉर, 1965 की वॉर और 1999 कारगिल की वॉर। इससे पहले जो 1947 की जो वॉर थी जो कश्मीर में लड़ी गई, उस वक्त तक अभी ये मुआहदा नहीं हुआ था। तो 65 की वॉर में भी इस मुआहदे को नहीं छेड़ा गया, 71 की वॉर में भी इस मुआहदे को नहीं छेड़ा गया और 1998 की वॉर में भी, जो कारगिल 99 की वॉर थी, उसमें भी इस मुआहदे को नहीं छेड़ा गया क्योंकि इसकी गारंटी किसने दी थी? वर्ल्ड बैंक ने दी थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवर्स इन पंजाब। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह के मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं और जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशन के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, जाकर उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।